गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स पर स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फंक्शंस के रेंज और डोमेन के विषय में पढ़ा था। तो वहाँ हम लोगों ने सीखा था कि थीटा के जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे त्रिकोणमितीय फंक्शंस के डोमेन अर्थात प्रांत होते हैं, जबकि जो वैल्यू निकल कर आता है प्रत्येक कोण के मान पर वह हमारा परिसर अर्थात रेंज होता है। इसी का प्रयोग हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंतर्गत भी करते हैं। देखिए, आपको हमने बताया था कि अगर y इक्वल टू साइन थीटा है तो इनवर्स कैसे प्राप्त होता है। तो साइन को इस पार भेज देते हैं। तो साइन को जब इस पार भेजते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या, थीटा। ये होता है ना, यानी कि ये थीटा जो पहले हमारा प्रांत था ना, जो पहले हमारा क्या था, प्रांत था, इनवर्स के अंदर ये हमारा बन जाएगा क्या, परिसर। क्या बन जाएगा, परिसर ना, क्योंकि यहाँ पर y का मान थीटा का मान डिपेंड करेगा y के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि इनवर्स का मतलब ही है उल्टा, यानी जो वहां प्रांत था यहाँ परिसर बन जाएगा और जो परिसर था वह क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। तो देखिए, हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, चूंकि पढ़ा दिया था कि साइन थीटा का जो परिसर होता है वो -1 से लेकर 1 होता है। तो यहाँ पर जो प्रांत है साइन इनवर्स x का वो -1 से लेकर 1 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस में प्रांत था वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आपका परिसर बन जाएगा, और जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस में आपका परिसर था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका प्रांत बन जाएगा। देखिए, थोड़ा समझिए, इसको समझ ही लेते हैं अच्छे से। अगर y बराबर हमारे पास है साइन थीटा, तो अगर थीटा की वैल्यू हम लेते हैं 30 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर y इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। लेकिन अगर हम इनवर्स की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, इनवर्स आता है इसको इस पर लेकर आने पर, यानी साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। यानी थीटा इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स y। अब एक बात बताइए, ये थीटा आपका क्या है, एंगल है। अब इसका मान इसका मान जो है डिपेंड करेगा किस पर, तो y पर। देखिए, यहाँ जो y था, जो यहाँ y था ये परिसर था, लेकिन अब यहाँ क्या बन जाएगा, प्रांत। क्यों हो जाएगा प्रांत, क्योंकि y के मान पर डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू। y के मान पर क्या डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यू। तो अगर हमने आप लोगों को ये पहले पढ़ा रखा है, पिछले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो साइन थीटा है इसका जो परिसर होता है वह होता है -1 से 1, शायद आप लोगों को याद हो। वहीं हमने कॉस थीटा के विषय में आप लोगों को बता दिया था कि इसका जो परिसर होता है वह कहां से कहां तक, तो 0 से 1, -1 से 1। वहीं टेन थीटा की बात अगर हम करें, यह होता है -∞ से +∞। वहीं पर अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो ये भी होता है आपका -∞ से +∞। वहीं पर अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा का क्या हो जाता है, तो x से जो मान है इसका -1 से, देखिए -1 से छोटा रहेगा, इसके बराबर रहेगा, और +1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसमें जो है -1 से 1 नहीं आता है, ध्यान दीजिए। वहीं पर कॉसेक थीटा की अगर हम बात करें तो ये भी सेम है। देखिए आप, ये भी सेम है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये है हमारे क्या, परिसर। क्या है, हमारे परिसर। ये जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस आप देख रहे हैं ना, इसी का ये सारा का सारा क्या है, परिसर। लेकिन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के भीतर ये जो परिसर है, ये परिसर अब आपका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। और जो थीटा की वैल्यू था ना, ये थीटा की वैल्यू अब आपका क्या बन जाएगा, तो परिसर बन जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलिए आइए हम समझते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जितने भी फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस के प्रांत और परिसर क्या होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं इस बात को, ध्यान से देखिए। इधर हम रख रहे हैं फंक्शन, ठीक है।
इधर हम रख रहे हैं डोमेन यानी प्रांत, और इधर हम रख रहे हैं क्या, रेंज यानी परिसर। तो ध्यान दीजिए, ये है हमारा क्या, परिसर, ये है हमारा क्या, प्रांत, और ये है हमारा क्या, फलन। ध्यान दीजिएगा, तो फलन अगर हम लेकर के चले y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो बहुआ ध्यान रखो यहाँ पर, साइन में जो डोमेन होता है ना, साइन थीटा का डोमेन वो -1 से 1 होता है, यानी यहाँ पर भी जो डोमेन है वो कांस्टेंट रहेगा, x की वैल्यू -1 से 1 तक ही लेंगे, और चूंकि -1 रखने पर यहाँ से -π/2 प्राप्त होगा, इसीलिए इसका जो परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो परिसर हो जाएगा -π/2 से लेकर के कहाँ, π/2 तक। ये एकदम जरूरी है, याद रखना, ध्यान रखिएगा। y इक्वल टू अगर हम cos इनवर्स x लेकर चलते हैं, तो इसका भी जो डोमेन है वो कहां से कहां तक होगा, -1 से +1 तक होगा, और इसका जो परिसर है वह 0 से कहां तक हो जाएगा, पाई तक होगा। ये आपको ध्यान रखना एकदम अनिवार्य है। उसी प्रकार से अगर tan इनवर्स x की हम बात करें, किसकी बात करें, tan इनवर्स x की बात अगर हम करें, तो tan इनवर्स x का भी जो आपका परिसर है वह हो जाएगा कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक, और जो आपका परिसर है वह हो जाएगा -π/2 से लेकर के कहां तक, +π/2 तक, है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें cot इनवर्स x की, तो cot इनवर्स x का भी जो प्रांत है वह -इनफाइनाइट से कहां तक होगा, +इनफाइनाइट तक, जबकि जो परिसर जो है वो आपका हो जाएगा 0 से लेकर कहां तक, पाई तक। वहीं पर अगर हम बात करें sec इनवर्स x की, ध्यान रखिएगा, sec इनवर्स x की, तो जो sec इनवर्स का प्रांत है वह होता है -1 से छोटा, और इधर क्या हो जाएगा, +1 से बड़ा, इसके बीच का कोई मान ही नहीं आता है, और इसका जो परिसर है वह हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, जिसमें π/2 शामिल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक आपका लास्ट बच रहा है y इक्वल टू क्या, cosec इनवर्स x। इसका जो प्रांत है ये भी है आपका x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो -π/2 से लेकर के कहां तक, +π/2 तक, इसमें 0 आपका शामिल नहीं होगा। ये जो प्रांत और परिसर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में प्रश्न भी आपका पूछा जाता है, दे देगा आपको यहाँ पर फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और कहेगा कि इसका जो परिसर होता है वह कहां से कहां तक होता है, तो याद रखिएगा -π/2 से +π/2, और वहीं पर cos इनवर्स x का याद रखिएगा 0 से पाई, याद रखिएगा y tan इनवर्स x का -π/2 से +π/2 के बीच, cot इनवर्स x का 0 से लेकर के पाई के बीच, वहीं पर sec इनवर्स x का 0 से लेकर पाई तक, और cosec इनवर्स x का -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो जो डोमेन होता है ना साइन थीटा, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आपका क्या बन जाता है, रेंज, और जो रेंज होता है वो क्या बन जाता है, डोमेन। वैसे भी आप क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स यानी जस्ट त्रिकोणमितीय फंक्शन का उल्टा, तो यहाँ पर उल्टा ही चलेगा, आपको यह बात ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है इस चीज का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं है तो आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न गलत हो सकता है, इसीलिए इसको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर कुछ सवाल को बनाने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिटा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब आपके पास केवल बचेगा रेंज, और इधर हम लिख रहे हैं फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी के ऊपर हम बनाने वाले हैं। ले लेते हैं सबसे पहले, ये आपका साइन इनवर्स x का रेंज है, ध्यान रखिएगा। ये आपका cos इनवर्स x का रेंज है, ये आपका tan इनवर्स x का रेंज है, ये आपका cot इनवर्स x का रेंज है, ये आपका sec इनवर्स x का रेंज है,
और ये आपका cosec इनवर्स x का रेंज है। ये आपको ठीक उसी तरह से याद रहना चाहिए जैसे आपको आपका नाम याद रहता है, क्योंकि अगर ये चीज आप याद रखने में नाकामयाब रहे तो आपका कंफर्म है कि एग्जाम में नंबर 1 से 2 नंबर आप मिस कर जाएंगे। आइए बनाने की शुरुआत करते हैं। चलिए जैसे मान के चलिए हम पहला क्वेश्चन इस पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका cot इनवर्स cot 5π/4। cot इनवर्स cot 5π/4। ध्यान से देखिए, अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न दे दिया जाएगा ना तो आप कंफर्म है कि यदि आप रेंज नहीं जानते हैं तो आप गलती मार करके आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो कहेंगे अरे ये तो बहुत ही आसान है। आप जाइएगा आराम से, क्या कीजिएगा, एक सूत्र लगाइएगा, आपको पढ़ा दिए हैं cot इनवर्स cot थीटा बराबर क्या होता है थीटा। आप कहिएगा cot का खत्म 5/4 आंसर, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप मात खा जाइएगा। यदि आप इसका आंसर 5π/4 बता रहे हैं तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सूत्र आपका काम नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप ही तो बताए हैं सूत्र, गलत कैसे हो गया? तो देखो बउआ, यहाँ पर जो है ना cot इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 से पाई से बाहर जा ही नहीं सकता है, यानी कि 0 से 180 तक ही रहेगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि cot इनवर्स x का रेंज ना होगा वो 0 से 180 से बाहर नहीं जा सकता है, यानी 0 से पाई के बीच ही रहेगा। और आप देखिए अगर 5π/4 आप लिखे हैं तो देखिए आप कितना डिग्री लिख डाले। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 180, और बटे में लगा दीजिए 4, इसको कटाइएगा आ जाएगा 45, और 45 25 कितना हो जाएगा 225। देख लीजिए, यानी आप जो मान लिख रहे हैं ना वो 225 लिख दे रहे हैं। और cot इनवर्स x कहता है भैया हमारा जो रेंज है ना वो 0 से 180 तक है, इससे बाहर है ही नहीं है, तो कैसे संभव है, गलत हो जाएगा। तब आप कहेंगे सर ये सही कैसे होगा? तो देखिए, जब कभी आपको इस तरह का सवाल एग्जाम में दे दे, आपको लगे कि डायरेक्टली ये सूत्र पे जा रहा है, आप समझ जाइए कि आपको वहां पर जो है फंसाने का काम कर रहा है। आपको दाना डाल दिया है, इंतजार कर रहा है, जाल बिछा दिया, इंतजार कर रहा, आप आइए और फंसिए। देखिए, इस तरह के सवाल अगर आपको दे दे और लगे कि ये लॉलीपॉप है तो समझिए लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं है, ये फंसाने के लिए आपको दे दिया है। आपको रेंज याद रखने की आवश्यकता है। अगर रेंज याद है तो आप बचेंगे, रेंज याद नहीं है तो कंफर्म आप फंसेंगे। ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले ये जो cot 5π/4 है ना, यानी ये जो 225 डिग्री है, अभी हम तोड़ के आपको बताया 225 डिग्री, इसको तोड़ करके 0 से 180 के बीच लेके आना है। अब कहेंगे सर तोड़ेंगे कैसे? तो देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं। हमने आपको पिछले के वीडियोस में बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाया है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री प्लस थीटा, cot 180 डिग्री माइनस थीटा, cot 180 डिग्री प्लस थीटा, बहुत सारे सूत्र पढ़ाए हैं। आपको उन सभी सूत्रों में से चुनिंदा सूत्रों को याद रखना है। किसको याद रखना है? तो जब कभी आपको तोड़ने की आवश्यकता पड़े एंगल, आप आराम से पकड़िए 180 डिग्री या फिर इसी के गुणज 360 को, यदि 360 से बड़ा है या 270 से बड़ा है। 270 से अगर प्लस है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान 270 से प्लस जा रहा है तो आप चुनने के लिए चुन लीजिए इसको तोड़ने के लिए 360 को। और यदि ये 90 से 180 के बीच 270 के बीच आ रहा है तो आप 180 को पकड़ लीजिए। हम पहले भी आपको बताएं, जब भी एंगल को आपको तोड़ना पड़े तो आप या तो 180 पर तोड़िए या तो 360 पर तोड़िए, ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए, है ना। तो आप कहेंगे चलिए सर ठीक है, तो यहाँ पर 225 है यानी 90 से 270 के रेंज में आ रहा है, यानी 180 पे आपको तोड़ना है। आप तोड़ के इसको क्या लिख सकते हैं वो, यही ना कि इसको तोड़ के लिख सकते हैं 180, तो आपको चला जाएगा सूत्र के हिसाब से, इसमें कितना ऐड कीजिएगा तो प्लस 45, यानी आप इसको तोड़ कर लिख सकते हैं 180 प्लस 45। अगर आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट दशांश पद्धति यूज नहीं करना है डिग्री हुई, आपको हमेशा रेडियन लेके चलना है। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये पाई हो जाएगा। अब 45 को रेडियन में लिखिएगा तो π/4 हो जाएगा, यानी आप 5π/4 को तोड़ करके लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। यानी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं cot इनवर्स cot पाई प्लस पाई बाय कितना 4।
अब देखिए आप 4 पाई प्लस पाई कर दीजिएगा 5 पाई पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सूत्र आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो देखिए हमने आपको सूत्र पिछले की वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप सूत्र नहीं जानते हैं तो बउआ आपसे कभी भी त्रिकोणमिति नहीं बनेगा, ये मेरी तरफ से आप गारंटी ले लीजिए। आपको सूत्र अच्छे तरीके से आना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ है cot 180 डिग्री प्लस थीटा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर cot 180 डिग्री प्लस थीटा, याद कीजिए आपको लिखा है ये सूत्र बकायदा हम पिछले की वीडियो में, इसीलिए हम ये सब सूत्र आपको पढ़ा रहे थे, क्योंकि यदि आप ये नहीं जानते तो फिर ये सब सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल बात बताया कि 180 इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं करता, यानी कि cot थीटा ही रहेगा। और 180 प्लस थीटा मतलब कि ये चला गया किस क्वाड्रेंट में? तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। और तीसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है cot किसमें होता है? प्लस में होता है। किसमें होता है? प्लस में होता है। यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? तब प्लस cot थीटा, यानी इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा cot और थीटा की जगह पर होगा कितना है? पाई बाय 4। अब आराम से देखिए सूत्र लगा दीजिए, cot कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा? पाई बाय 4। अब आराम से देखिए रेंज में है, पाई बाय 4 आपका रेंज में है। देख लीजिए पाई बाय 4 आप 180/4 कीजिएगा, कट जाएगा 45 डिग्री। देखिए ये कहता है 0 से 180 से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो देख लीजिए 0 से 180 के बीच 45 है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप आराम से बनाएंगे, अन्यथा परेशानी आ जाएगी, है ना। स्क्रीनशॉट करना चाहिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चलिए 10 इनवर्स 10 3 पाई बाय 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको पास ले रहे हैं 10 इनवर्स 10 3 पाई बाय 4। देखिए ध्यान से आप आराम से देखिए, फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, आपको हम पहले भी फॉर्मूला पढ़ा दिए हैं, इसमें बहुत सारा सवाल भी आपको बनवा दिए हैं। 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है बउआ? थीटा होता है ना। 10 10 खत्म, ओनली थीटा बचेगा। तो यहाँ भी देखिए सॉलिड सूत्र पे आ जाएगा, 10 10 खत्म, 3 पाई बाय 4 बचेगा, लेकिन फिर फंसेंगे आप। इस सर ये 3 पाई बाय 4 देखिए 10 इनवर्स x क्या कहता है कि हमारा जो मान है ना, हमर मान वो -90 से +90 के बीच घूमेगा, है ना। -90 से +90 के बीच रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो देखिए बउआ यहाँ पर अगर आप तोड़िएगा इसको तो 3 गुना 180/4 लगाइए, 45 बार में कटेगा 135 डिग्री आएगा, जो 90 से बाहर, यानी ये सूत्र अगर लगा इस्तेमाल कर दिए तो फंसे आप फिर। तो आपको क्या करना है, हर हाल में इससे बचना है, इसमें फंसना नहीं है आपको। हमने आपको बता दिया, देखिए 135 डिग्री आ रहा है, इसको रेंज में लाना है ना, मतलब -90 से +90 के बीच लाना। तो आपको हम बता दिए हैं फॉर्मूला, आप लगा दीजिए सीधे 180 पर। तो 180 पर जब आप तोड़िएगा, देखिए 90 से 270 के बीच रहे तो 180 पर तोड़ना है आपको, तो दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। तो 180 में बउआ कितना घटेगा? 45 घटाइएगा 135 बच जाएगा। और इसी को आपको लिख देना है रेडियन में, यानी ये पाई हो जाएगा, ये -पाई/4 हो जाएगा। यानी आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब जो आप लिखिएगा इसको तोड़ करके, वो लिखिएगा 10 3 पाई/4 को क्या तोड़ के क्या लिखिएगा? पाई माइनस पाई बाय कितना? 4। अब आपको सूत्र हमने पढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर ये 135 डिग्री क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो बउआ है वो 10 और cot किस में रहता है? ध्यान से देख लीजिए, आपको हम पढ़ा दिए ये सब चीज, हम बार बार नहीं बताएंगे। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी जब इसको आप तोड़िएगा तो आ जाएगा 10 इनवर्स, क्योंकि आप 180 को का गुणज लिए हैं तो इसको फंक्शन तो बदलना नहीं है, फंक्शन वही रह जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा 10 कितना? पाई बाय 4। अब देखिए यहाँ आ गया माइनस, तो पहले आप इस माइनस को रिमूव करेंगे, उसके बाद ही ना फॉर्मूला लगाएंगे। तब होगा इस माइनस को भी रिमूव करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। क्या फॉर्मूला दिया है? तो ध्यान से देखिए, आपको हम पढ़ा दिए हैं कि 10 इनवर्स -x बराबर होता है -10 इनवर्स x। अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो ध्यान दीजिए, ये माइनस देखिए सीधे माइनस को बाहर कर देता है, यानी ये माइनस सीधे बाहर आ जाएगा। -10 इनवर्स 10 पाई बाय 4, 10 10 खत्म, y की वैल्यू -पाई/4। देखिए कितना आसान है मैथ। कहता है मैथ भारी है, कहाँ मैथ भारी है भाई? एकदम से मैथ आसान है। आप केवल अच्छे से चीजों को समझिए जो हम आपको समझा रहे हैं। यदि आप चीजों को नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए वो हार्ड हो जाएगा, लेकिन यदि आप चीजों को समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है। और मैं आपको गारंटी देता हूं मैथ से ज्यादा आसान
कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको चीजों को समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इसको मिटा दें। हम एक और सवाल लेते हैं। चलिए इस बार सवाल लेते हैं, आपका दिया हुआ है 10 इनवर्स 10 7 पाई/6। अब ये आप बनाइएगा। कॉस में लेते हैं। कॉस में एक सवाल दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। ध्यान से देखिए, सूत्र तो आप आराम से लगा सकते हैं। आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए तो समझ लीजिए कि आसान नहीं है, डायरेक्ट सूत्र बैठाइए और आंसर पाइए। ये सूत्र लगाइएगा, फंस जाइएगा, वो कॉस को हटा के सोचिएगा 13 पाई/6 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि cos इनवर्स x कहता है कि मेरा रेंज 0 से 180 तक होगा, इससे बाहर नहीं होगा। और आप देखिए आपके साथ कितना बड़ा छलावा हुआ है। पाई की वैल्यू देखिए 180/6 लगाइए, 30 बार में कटेगा, 30 तिया है 390, देखिए 3 है 39, यानी 390 है ये मान। जबकि cos कहता है भाई रुक, मेरा मान 0 से 180 तक ही रहेगा, इससे बाहर नहीं लेके जाओगे। तो जब इससे बाहर नहीं लेके जाएंगे तो भाई ये 390 हो ही नहीं सकता किसी कीमत पर। तब आपको क्या करना है कि 360 पे इस बार तोड़ना है। देखिए हम कह दिए 270 से प्लस रहे, 360 पे तोड़िए। तो इसको आप 360 पे तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो 360 प्लस 30, यही तो लिख सकते हैं तोड़ करके। 360 प्लस 30 390 हो जाएगा। और 360 को आप लिख सकते हैं 2 पाई, और 30 को लिख सकते हैं पाई/6। यानी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई/6। ध्यान से देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आपको हम पढ़ा रखे हैं कि यहाँ पर होता है 0 से 360, यानी यहाँ से अगर घूमना शुरू किया यहाँ तक आया तो 360 को फिर कर लिया। अब 360 से चूंकि प्लस है तो माने फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है, इसका मतलब है कि सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टोटल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव है, तो ये प्लस में है। यानी कि ये जो मान आप तोड़िएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस प्लस में, और सीधे थीटा लिखेंगे यहाँ पर पाई/6, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं 180 या 360 का फंक्शन का मान बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब आराम से ये क्या होगा, रेंज में आप आराम से ये सूत्र लगाइए, cos cos कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा पाई/6, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से सीखे होंगे। इस पर हम कुछ सवाल आपको लिख देते हैं। हम यह उम्मीद करेंगे आप बनाकर निश्चित रूप से मेरे व्हाट्सएप पर भेज देंगे। जितने भी हमारे क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों से, साथ ही साथ जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों से भी आग्रह करेंगे कि आप चीजों को सीखिए, आप इसको बनाइए। मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर हम लिख देते हैं, उस पर भेजिए। हम अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी चीजों को अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, मेरा मोबाइल नंबर दिमाग में इसको बिठा लीजिए और आराम से कॉल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। हम आपको आपकी चीजों, आपका जो टास्क होगा उसको हम जान सकेंगे। इसको मिटाइए, हम कुछ HW दे देते हैं। चलिए कुछ HW हम दे देते हैं, लिखिए। HW में लिखिए आप आज का पहला सवाल है आपका 10 इनवर्स 10 7 पाई/6। दूसरा सवाल लिखिए आप, दूसरा सवाल है आज का आपका साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। तीसरा सवाल है आपका नोट कीजिए, देखिए तीसरा सवाल है cos इनवर्स cos 7 पाई/6। चौथा सवाल है आपका चौथा सवाल है आपका
साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना। 4 ही क्वेश्चन दिया गया है, तो ये चारों क्वेश्चन बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, है ना। हम आपके क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। धन्यवाद।